दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया है। तो ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम बी वेक्टर से ठीक है प्रदर्शित करते हैं। और इसमें दोस्तों मैंने ए बी सी डी एक धारा लूप ली है। इसमें क्या लिया है, ए बी सी डी एक धारा लूप है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है। और दोस्तों जैसे इसको रखा जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, देखिए इसमें धारा ऊपर, इसमें बी से सी की तरफ या सी से डी और डी से ए की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा लूप के अंदर। तो जैसे इस धारा लूप में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर, इस पर सदैव एक बलाघूर्ण कार्य करेगा और हमें उस बलाघूर्ण का ही व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे कि हमने इसको रखा है इसमें, तो पहले ए बी भुजा की तरफ देखते हैं। पहले ए बी भुजा को लेते हैं दोस्तों। ए बी भुजा, इसमें धारा जा रही है ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इधर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको रख लेते हैं पहले हम, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और धारा की दिशा में मध्य उंगली को कर देते हैं। तो दोस्तों अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यही क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इस कुंडली पर कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर एक बल लग रहा होगा जिसको मैंने F1 लिया है। दोस्तों F2 और F4 क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे फिर से। तो F2 और इस AD पर F4, दोस्तों ये दोनों कैसे रहेंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, बात करते हैं हम CD भुजा पर लगने वाले बल के लिए। तो फिर से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे क्षेत्र की दिशा में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये जो है मध्यमा उंगली इसको रखेंगे धारा की दिशा में जो कि नीचे है, और अंगूठा इस बार आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बाहर ऊपर की ओर आ रहा है ना, बाहर की ओर। पहले अंदर की ओर था, अब की बार बाहर की ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर F1 और F3 कैसे हैं, बराबर और विपरीत है। ठीक है, और F2 और F4 एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से केवल F1 और F3 का ही हमें परिणामी निकालना होगा, और F1 F3 मिलकर ही इस कुंडली को क्या करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, अर्थात एक बलाघूर्ण बनाएंगे। अब इसके लिए देखिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल वे में यहाँ बना दिया है मैंने इसको। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और F1 और F3 के लिए देखिए F1 और F3 दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत है। तो जो क्या करेंगे, इस कुंडली को घुमा देंगे। ये कुंडली है जिसकी मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है, क्या है, B ली है। ठीक है, स्मॉल b। और F1 और F3 ये क्या करेंगे, इस तरीके से एक इस कुंडली को घुमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये एंगल है वो जो कि कुंडली बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, थीटा कोण है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने F1 और F3, ये F1 है और इस बिंदु पर लग रहा है F3। तो F1 और F3 का मैंने क्या ले लिया, देखिए लंब डाला दोनों से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये A बिंदु आ गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ गया, A आ गया। तो दोस्तों ये जो AC जो दूरी होगी, AC भुजा, AC लंबाई, ये AC दूरी, तो दोस्तों AC दूरी जो होगी यही क्या होगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो लंबवत दूरी क्या आ गई, AC, जो कि इसका मान आएगा B sin थीटा। अब ये कैसा आएगा, इसको हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कौन सी, AC के लिए। तो पहले हम इसके लिए कर लेते हैं थोड़ा सा काम। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लगाएंगे साइन थीटा। क्या होता है, लंबवतीकरण होता है। देखिए साइन थीटा, लंब कौन सा होगा दोस्तों, AC होगा, AC। और कर्ण क्या होगा दोस्तों, 90 के बिल्कुल ठीक सामने यानी कि BC। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर AC। देखिए AC जो कि लंबवत दूरी है हमें निकालनी है, और BC, दोस्तों ये BC क्या है, मैंने स्मॉल b ले रखी है। और दोस्तों यहाँ से लंबवत दूरी AC निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो AC बराबर आ जाएगा B sin थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों लंबवत दूरी AC निकल के आ गई। क्या ये लंबवत दूरी है AC। ठीक है, F1 और F3 के बीच की लंबवत दूरी है AC, ये दूरी, और ये क्या आएगी B sin थीटा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर इसको B sin थीटा लिखा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा लंबवत दूरी कैसे निकाली। और हमको जो निकालना है, इस कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण निकालना है दोस्तों। तो बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण, धारा लूप पर बलाघूर्ण टॉर्क बराबर कितना होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, बल गुणा लंबवत दूरी, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। और यहाँ से बल कितना है हमारा, F, बल ले लीजिए यहाँ पर F, और लंबवत दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर लंबवत दूरी है AC।
AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले हम बल का मान निकाल लेते हैं। बल कितना होगा, बल कितना होगा यहाँ पर F1 और F3 कैसे होंगे, परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। अच्छा बल का मान कितना होगा, हम इसको निकाल लेते हैं पहले। क्या होगा, F बराबर, यहाँ पर क्या है, AB भुजा है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी दोस्तों। मान लीजिए L लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो फॉर्मूला होगा IB और L, क्या होगा दोस्तों, IBL साइन थीटा, और थीटा क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर 90 रहेगा, ठीक है, क्योंकि DL और B वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर IBL रहेगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो F1 और F3 का परिणामी जो आ गया IBL आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मैंने F को क्या ले लिया है, IBL लिया है, और ये हो जाएगा हमारा AC का मान है B साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसको अब सॉल्व कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर L इंटू B आ गया, ये क्या है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये क्या हो गया, कुंडली का क्षेत्रफल हो गया। तो मान लीजिए इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं IB और L इंटू B बन गया दोस्तों हमारा A और साइन थीटा। तो टॉ बराबर IAB साइन थीटा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने कि ये जो A है वो क्या है, L इंटू B है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल है कुंडली का। यदि कुंडली में n फेर है, यदि कुंडली में दोस्तों हमने मान लिया यदि कुंडली में कुल n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तो फिर यहाँ से बलागुण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। तो बलागुण कितना हो जाएगा, टॉ बराबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, NIAB और साइन थीटा। अब दोस्तों अलग अलग स्थितियों पर आप यहाँ से, ठीक है, थीटा अलग अलग स्थिति पर आप थीटा की वैल्यू रख करके आप बलागुण निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 पर। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है ये जो कुंडली रखी गई है वो कैसी रखी गई है, कुंडली जो रखी गई है वो कैसे रखी गई, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा 0 करने पर क्या आ जाएगा, बलागुण का मान 0 आएगा। अर्थात जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी होती है तो उस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करता है। और यदि आपने थीटा इक्वल टू 90 ले लिया आपने अगली कंडीशन में, ठीक है, विशेष स्थिति नंबर 2 में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अर्थात कुंडली जो रखी है यानी धारा लूप जो रखी है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे रखिए, लंबवत रखिए। लंबवत रखिए तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, NIAB आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, अधिकतम आएगा। तो इस तरीके से जब धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखी होती है दोस्तों, तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा बलागुण कार्य करता है। और यदि यहाँ पर तीसरी स्थिति में हमने थीटा इक्वल टू 180 ले लिया, इसका मतलब दोस्तों आपने कॉइल को जो पहली स्थिति में रखा था ठीक उसके 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल आपने अपोजिट कर दिया उसका, ठीक है, यानी आपने 2 बार 90 से चेंज कर दिया। यानी जैसे मान लीजिए कुंडली को ऐसे रखा था आपने, एक बार 90, ठीक है, और फिर दूसरी बार 90, ठीक है, यानी इस तरीके से रखा था, एक बार 90 और फिर एक बार 90, यानी कि बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 पर यहाँ पर साइन 180 का मान फिर से 0 हो जाएगा दोस्तों, तो बलागुण का मान फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात ये फिर से एक बार क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी 180 डिग्री पर भी। तो ये आप अपने आप निकाल सकते हैं दोस्तों, थीटा इक्वल टू 0, 90 और 180 पर आप देख लीजिए बलागुण का मान कितना आ रहा है। ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में है, आप खुद करके देख सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।